अरे क्या हुआ, आइए ना। जी माफ कीजिएगा, क्षमा चाहते हैं अगर गलत लगा हो तो। वो का है कि अभी हमारा घर का जो स्थिति है ना, जो हालत है, उस हिसाब से हमको किसी पे भरोसा नहीं है, अभी नहीं खा पाएंगे। अरे क्या हुआ? हम पार्टी ऑफिस से आए हैं, आपको भरोसा नहीं है क्या हमारे ऊपर? माफ कीजिएगा लेकिन इस समय हमको ना अपने परछाई पे भी भरोसा नहीं है। सारी जी जी नमस्ते। नमस्ते। क्या क्या कहा? नहीं खाया उसने? सारा प्लान चौपट हो गया। अरे बोलना था ना उसको। री मान ही नहीं रही थी, जिद ठान ली थी। बॉस, प्लान फेल हो गया। अब क्या करेगा तू? कैसे दिलाएगा उस लड़की को फांसी? बॉस के दिमाग में है कुछ। देख, मैं बाहर जा रहा हूं, तू यहां से हिल मत। क्या है, पुलिस ही नहीं, वो राजू भी उस वीडियो के सच की तलाश में भटक रहा है। समझी? मैं निकल रहा हूं। बुआ जी, गलत तो नहीं किए ना हम? हमको बुरा तो नहीं लगा होगा ना? मने बहुत बेरुखे तो नहीं लगे ना? वो हम का बोले, हम सच में कह रहे हैं कि अभी जो भी हो रहा है ना इस घर में, हमको किसी पर भरोसा नहीं है। अजीब सा बेचैनी हो रहा है, हलचल हो रहा है, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुहू, तूने ठीक किया बेटा, एकदम ठीक। इस समय जो घर के हालात हैं, जो भी हो रहा है ना इस घर में, उसकी वजह से घर के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है, तो फिर इन अनजान लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? वही तो। तो ठीक है, तूने ठीक किया, फिक्र मत कर। संजीव, साक्षी यही आई है, ये रही उसकी गाड़ी। लेकिन दादा, वो गई कहाँ? हमें लगता है अंदर होगी, जाके देखते हैं। नहीं 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 नहीं, संजीव 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 संजीव, यहां से नहीं, पीछे वाले रास्ते से जाते हैं, यहां से खतरा हो सकता है। जी चल, ठीक है। हम कुहू राजीव चंदेल जान दे रहे हैं अपना मर्जी से, अपने होश हवास में। उस रात हम अवधेश को मारे। हाँ, उस रात हम अवधेश को मारे थे, गुनाह के बोझ से दबे जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूं। कुहू भाभी? इम्पॉसिबल। बकवास है। ये कू कैसे हो सकती है? कू नहीं हो सकती है ये। दादा, ये कुहू भाभी ही है। कोई फायदा नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अभी कू को फोन लगाते हैं। हाँ बाबू। कुहू? हाँ कहिए ना। कुहू, कहाँ हो तुम? हम घर पे हैं और कहाँ रहेंगे? और आप ऐसे मुंह दबा के एकदम धीरे आवाज में काहे बात कर रहे हैं? कहाँ हुआ? और आप और संजीव बाबू तो साथ में ही है ना, जो साक्षी मैडम से मिलने गए थे आप लोग? हाँ हाँ, संजीव हमारे साथ ही है। पर चलो ठीक है, तुम घर पे रहो, हम बाद में बात करते हैं। ओके, बाय 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 बाय। क्या हुआ? कू तो घर पे ही है, ये कू नहीं है। ये कू की हम शक्ल है। ये वो जो वीडियो में लड़की थी ना, ये वो लड़की है। कुछ समझ रहा है? इनके आगे का प्लान? इनका प्लान ये है कि ये लोग कू को मारने वाले हैं
और उसकी मौत को सुसाइड की शक्ल देंगे। लेकिन ये सबके पीछे है कौन? चल चल। हम ही अवधेश को मारे हैं। उस गुनाह के चलते ये गोली किससे मारी? पता नहीं दादा, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कू नहीं, कू की हम शक्ल। वो जो वीडियो में लड़की थी वो यही थी। अब अभी बाद में बात करते, पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, गोली लगी इसको। यो क्या क्या चल रहा है से इधर? जिस नंबर से हमारे को वीडियो भेजा गया था, इस कॉल की लोकेशन हमारी इंटेलिजेंस टीम ने ही बताई से, और मैं बाहर छुप के अपनी टीम का इंतजार कर रही थी कि मन्ने कहीं हथियारबंद लोगों का अंदर होने का अंदेशा था। मैडम, वो आपका फोन कॉल सुन के हम आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे। अब इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसका बचना बहुत जरूरी है। चलिए। भाभी, ये लड़की अभी आईसीयू में है, इसका ऑपरेशन चल रहा है। इसे गोली भी लगी है भाभी, और डॉक्टर्स ने कहा है कि ये बच जाएगी, लेकिन गिरने से इसे बहुत चोट लगी है भाभी। ये तो तुम हमारा हूबहू शक्ल है इसका, हमारी शक्ल वाली। पता नहीं भाभी, लेकिन जो नकली वीडियो था ना, उसमें भी यही लड़की थी भाभी। और भाभी, इन लोगों का ये अगला प्लान था कि आपको इस तरह से मारे कि ये सुसाइड लगे। इसीलिए भाभी ये लड़की उस सुसाइड के नोट की लाइनें रट रही थी। भाभी, जो कोई भी इस प्लान के पीछे है ना, उसके निशाने पे आप ही थी पहले से। अब देखिए ना भाभी, आप खुद सोचिए, अब देश का पैसे चुराना, आपकी अलमारी में पैसे छुपाना, और फिर आपकी अंगूठी अचानक से गायब हो जाना और उस लाश पे मिलना। इस सब का मतलब ये है कि कोई आपको फंसाना चाहता है। ये एक प्लान था, सोचा हुआ प्लान आपको फंसाने का भाभी। बहुत ही शातिर और खतरनाक प्लान था। अवधेश बाबू का मौत, ये षड्यंत्र में कौन कौन है और इसके पीछे कौन है? भाभी, वो तो हमें पता लगाना होगा, तभी हम अवधेश की हत्या के इल्जाम से आपको बचा पाएंगे। भाभी, भाभी आप क्या करिए? भाभी रुक जाइए। भाभी आप क्या करिए? रुक जाइए भाभी, रुक जाइए। बुआ जी, हमको अस्पताल लेके चलिए, जहाँ पे वो लड़की का इलाज चल रहा है वहाँ लेके चलिए हमको। सिंधु जी, हम अस्पताल के पीछे के दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे, लेकिन प्लीज घर में अभी इस बात का किसी को खबर मत कीजिए। काहे कि कौन कौन इस षड्यंत्र में शामिल है, कौन इसके पीछे है, उसको पकड़ने का यही एक प्लान है। ये सब क्या कर रही हो तुमको? क्या पागलपन है ये? बाबू, पहले ये हमको बताइए कि जो साक्षी मैडम जी हैं, उनको नहीं ना मालूम कि हम इस अस्पताल में भर्ती हैं? नहीं भाभी, जैसा आपने कहा सिचुएशन वैसे ही है। साक्षी को बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप हॉस्पिटल में आए हो, और जो आपकी हमशक्ल है वो भी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी होश में नहीं आई है, आईसीयू में। और भाभी, साक्षी मलिक अभी कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल से बाहर गई है, सिटी एसपी से मिलने के लिए। कुछ मीटिंग है उसकी। और कौन दूसरे पुलिस वाले? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। तो यही मौका है। प्लान क्या है तुम्हारा? हम हमारी हम शकल के जगह पर अदला बदली करेंगे। बाबू, हम सबको लगता है ना कि अवधेश बाबू के अलावा कोई और भी है जो इसके पीछे शामिल है। और अवधेश बाबू तो मर चुके हैं, तो कोई
जो भी इसके पीछे दूसरा इंसान है उसका पता तो लगाना होगा ना। और बाबू ये भी जान लीजिए, वो जो भी इंसान है ना, उसको ये मालूम है कि वो जो हमारी हमशक्ल है, वो लड़की इसी अस्पताल में भर्ती है, वो जिंदा है। और वो लोग उसको मारने का कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि वो लड़की उन लोग को जानती है, उन लोग का सब प्लान जानती है, उन लोग कौन है सब जानती, तो वो लोग उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो बाबू यही मौका है वो बदमाश लोग का पता लगाने का। भाभी आपका ये प्लान बहुत खतरनाक है, आप अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं। भाभी सिंधु सही कह रही है। बाबू प्लीज करने दीजिए हमको। आपको पता है ये जो खतरा मंडरा रहा है सबके माथे के ऊपर, उसके लिए करना होगा, झूठ से पर्दा उठाना होगा, उसके लिए करने दीजिए, पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। वो तुम्हारी सब बात सही, लेकिन सिंधु जो कह रही है ना वो भी गलत नहीं बोल रही है। खतरा है इस प्लान में तुम्हारे। आप चिंता काहे करते हैं? हीरो नंबर 1 और हीरो नंबर 2 दोनों हमारे साथ हैं। हमारे भोले पापा भी और हमारे बाबू भी, है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ठीक है, चलो मिलकर ढूंढते हैं नरिंदर को, और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है ना, उनको ढूंढ निकालते हैं। हूबहू भाभी जैसी है। तभी तो आज इनका जान अधर में है। ये सब पैसों के लिए किया होगा इसने, जानते बूझते अपराधियों का साथ दिया होगा। इनका भी तो कोनो मजबूरी रहा होगा ना। हम लोग को नहीं ना मालूम। हाँ तो फिर ये तय रहा कि हम यहाँ इनका जगह पे, ठीक है, और इनको हमारा कमरा में हमारा जगह पे लटा दिया जाएगा, ठीक है? कैसे सूरज भैया? हम ठीक है मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहले भी बहुत मदद किए और आज भी हम लोग का मदद किए हैं। थैंक यू। हम लोग आईसीयू की कुछ ही दूरी पे रहेंगे, ताकि अगर इस लड़की से कोई भी मिलने के लिए आए ना, तो उनको जरा सी भी भनक ना लगे कि हम लोग यहाँ हैं। लेकिन हमारी नजर इसी कमरे पे होगी, उन पे जरा सी भी आंच नहीं आने देंगे। ये भी कोनो कहने का बात है। हमको पता है आपके होते हुए कोई हमारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। चलो संजीव। इस खतरनाक खेल के पीछे जो लोग हैं ना, सफल नहीं हो पाएंगे। जय भोलेनाथ।
हेलो संजीव। संजीव, हम तुमको एक लोकेशन भेज रहे हैं। इसी लोकेशन पे वो नर्स कुहू को लेके आई है। हम इसका पीछा कर रहे हैं और आई एम श्योर कि नर्स अकेली नहीं है, इसके साथ जरूर कोई ना कोई और है। ठीक है दादा, हम एक काम करते कि हम डीएसपी साक्षी को खबर कर देते। नहीं 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 संजीव, अभी बिल्कुल भी नहीं। पुलिस आ गई तो ये लोग अलर्ट हो जाएंगे और अलर्ट हो गए तो भाग जाएंगे। फिलहाल हमको अकेले इन पर नजर रखनी होगी, देखना होगा कि कुहू को लेके यहाँ क्यों आई और इनके साथ और कौन कौन है। लेकिन दादा, ये औरत है कौन? हम पता लगाते हैं, तुम इस लोकेशन पे आओ। कौन ये औरत, और इसने गड्ढा क्यों खोदा है? आखिर प्लान क्या है इनका? डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी टेस्ट किट से हमने जांच की, उसके हिसाब से तो हम प्रेग्नेंट हैं। हाँ, मेरी जांच से भी ये कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। जी डॉक्टर साहब। मम्मी जी, आप? आरती, तुम पेट से हो? अवधेश का अंश है तुम्हारे अंदर। तुम हमारे बेटे के बच्चे की मां बनने वाली हो। बाबू, प्रभा जी, बरखा जी, संजीव, राजीव, कहाँ है सब? बाहर आइए, बाहर आइए, खुशी की खबर है। क्या हुआ भाई, क्या बात है? बात नहीं है, सौगात है, खुशखबरी है, भगवान का आशीर्वाद है, गॉड ब्लेसिंग। इस घर का वारिस आने वाला है, चंदेल भवन का वारिस, चंदेल वंश का वारिस। क्या? वारिस? चंदेल वंश का वारिस? कहाँ है? कहाँ है चंदेल वंश का वारिस? यहाँ हमारे बहू के पेट में। अवधेश अब नहीं है हमारे साथ इस घर में, इस दुनिया में, लेकिन उसका अंश है। आप दादा बनेंगे, हम दादी बनेंगे, हमारे घर में वारिस आ रहा है। आपको वारिस चाहिए था ना इस घर का, चंदेल भवन का, चंदेल वंश का। वारिस आ रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि ये लड़का ही होगा। आप देखिएगा। पुलिस को इन्फॉर्म करना ही होगा, वरना कहीं भाभी की जान को खतरा ना हो। डीएसपी साक्षी? सॉरी यार, थारे को गोली मारनी पड़ी से। क्योंकि मारे को पता चल गया से
तुम्हारा कोई पीछा कर रहे से इसलिए थारे को गोली मारनी पड़ी से। सिल्ला रानी, थारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है, मतलब गोली खाने के बाद भी बच गई। ऐसे क्या देख रही है हमारे को? हाँ, जैसे थारे को पता ही नहीं है कि थारे पे गोली मैंने चलाई से। अब देखो, थारे को यहाँ लाना भी पड़े हमारे को। कुहू को मारने का प्लान बनाया से। अब मिठाई उसने खाई नहीं, इसमें हमारा क्या कसूर? पर कुहू को मरना है और सुसाइड नोट दुनिया के वास्ते छोड़ना है कि अवधेश को सच में उसने मारा है। हमारे को ये उम्मीद से कि आपका ये प्रेम और विश्वास कामयाब और कुहू जी निर्दोष साबित होकर जल्द से जल्द निकल आए बाहर। और मैं कोशिश करूंगी कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व हो।